आज कुछ गेस्ट को घर पर बुलाया है खाने पर, तो उसी के लिए मैं तैयारी करनी शुरू कर दी है। लगभग 10 बज चुके हैं सुबह के और मैं किचन में आ गई हूँ। यहाँ कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं, इनको हम बॉईल करेंगे चनों के साथ, जिससे मसालों का ये जो फ्लेवर है बहुत अच्छे से छोले में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर जैसे दालचीनी है, लौंग है, 4 से 5 काली मिर्च है और एक बड़ी इलायची है और यहाँ नमक डाल दिया है और साथ में 2 साबुत लाल मिर्च है। और अभी मैं यहाँ पर नहाई नहीं, मैंने कहा पहले छोले उबाल लेती हूँ, इतने छोले उबलेंगे और फिर से आके मैं आगे का काम स्टार्ट करूँगी। तो देखिए छोले उबलने के लिए रख दिए थे और 2 विशल तक मीडियम फ्लेम पर पकाने के बाद गैस ऑफ कर दिया है। जब भाप बिल्कुल लगभग निकलने सी हो गई, ख़त्म हो गई, तब मैंने कुकर का ढक्कन यहाँ खोला है। और अब मुझे याद आया कि मैं मेन चीज़ तो भूल ही गई कि इनको थोड़ा सा मुझे कलर देना था ब्लैकिश में। तो चाय पत्ती को भी मैंने साथ में मसाले साबुत निकालने के बाद 1 चम्मच चाय पत्ती भी जाली में डालकर बंद करके बॉयल पानी में, मतलब छोले के पानी में डाल दिया है, छोड़ दिया मतलब ढककर, तो उससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। तो और साथ में देखिए यहाँ मैं प्याज लहसुन 2 प्याज ली है मीडियम साइज़ की और 1 गांठ लहसुन की ली है। इनको पील कर लिया है और इसको आप चॉपर में बिल्कुल चॉप कर लीजिएगा, हाथ से बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ अभी हाथ से ही कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी चॉपर नहीं है। तो बिल्कुल बारीक बारीक काटना है और प्याज को ना जितना बारीक काटेंगे उतना ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसमें बिल्कुल भी ना चंक्स प्याज की ना आए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसी तरीके से बारीक आप यहाँ पर लहसुन और प्याज को काट लीजिए। और यहाँ पर मैंने 1 बड़ा टमाटर लिया है और टमाटर को ना ये मैं ग्रेट कर रही हूँ। हाँ जी, इसको ग्रेट कर लेंगे, चॉपर में आप कर सकते हैं, आराम से हो जाती हैं चीज़ें, या मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिएगा। इसकी बस हमें प्यूरी मतलब तैयार करनी है और ऊपर के छिलके को हम हटा देंगे। तो देखिए 1 बड़ा टमाटर मैंने यहाँ पे अच्छे से चॉप कर लिया है। अब आइए हम छोले भी देख लेते हैं। तो देखिए मैं मसाले में पहले तो मैंने वो खड़े मसाले डाले थे, उन्हें निकाल लिया। उसके बाद इसी जाली में मैंने यहाँ पर चाय पत्ती 1 चम्मच डाल दी थी और गर्म पानी में इसको लगभग 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो देखिए छोलों में कलर भी बहुत अच्छा आ गया और कश्मीरी मिर्च भी मैंने साथ में निकाल ली है। और साथ में देखिए मैं यहाँ खीर की तैयारी कर रही हूँ। मैं सोच रही थी मैं मीठे में क्या बनाऊँगी, तो लगा खीर बना लेती हूँ। तो खीर साथ में पकड़ी, 1 लीटर दूध लिया है और उसमें की राइस को अच्छे से भूनकर देसी घी में डाल दिया है। आप देखिए यहाँ पर छोले हम बनाना शुरू कर लेते हैं। तो देखिए ऑयल थोड़ा ज़्यादा लेंगे, आज थोड़ा सा जैसे अच्छा टेस्ट देना है, साथ में थोड़ी सी रिचनेस छोले में दिखानी है, तो यहाँ 4 से 5 चम्मच ऑयल लेंगे। ऑयल अच्छे से जब गर्म हो गया तब इसको मीडियम फ्लेम पर ही जीरे को डाल देंगे और 2-3 लाल खड़ी मिर्च और 1 तेज पत्ता डाल के इसको जब तक अच्छे से जीरे का कलर नहीं आ जाता, उसके बाद इसमें प्याज डाल दें। अब प्याज डालकर हमें इसको अभी यहाँ 5 से 6 बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकाइएगा। बिल्कुल गलानी है प्याज और पिंकिश कलर में लानी है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो प्याज थोड़ी सी 2 से 3 मिनट ही पकी थी, तब मैंने इसमें यहाँ पर लहसुन भी ऐड कर दिया है। लहसुन और प्याज को एक ही साथ बहुत अच्छे से बिल्कुल बिल्कुल जब तक सॉफ्ट ना हो जाए बिल्कुल पिंकिश कलर में, तब तक हमें बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकाना है। स्लो फ्लेम पर पकाने से ना बहुत अच्छा टेस्ट तो आता ही है, साथ में प्याज बहुत अच्छे से पकती है। तो देखिए खीर भी पक रही है, साथ में हमारी प्याज भी अच्छे से भून रही है। आइए हम यहाँ पर मसाले ले लेते हैं छोले के लिए। साथ में मैं बच्चों को पढ़ा भी रही हूँ, इस टाइम बच्चे अपना काम कर रहे हैं और मेरा ध्यान वहाँ पे भी है और यहाँ किचन में भी है। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने हल्दी ले रही है आधी चम्मच और यहाँ देखिए कश्मीरी मिर्च है, लाल मिर्च है और 1 चम्मच छोले मसाला डाल देंगे इस तरीके से यहाँ पर। और साथ में ये देखिए जो छोले हमने उबाले थे ना, वो गरम पानी को हम इसमें ऐड कर देंगे, इससे मसाले अच्छे से फूल जाते हैं। और आप देखिए इतने में हमारी प्याज को भी 5-6 मिनट तो लगभग हो ही गए हैं और प्याज देखिए बहुत अच्छे से कलर आ गया है, बहुत अच्छे से हमारी भून चुकी है। इस कंडीशन में अब हम अपने मसाले ऐड कर देंगे। तो छोले मसाले आप ले सकते हैं और आप चाहें तो कुछ जो मैंने बॉयल में मसाले डाले थे, आप उनको चाहें तो मिक्सी में बारीक ग्राइंड करके भी ऐड कर सकते हैं, तो भी अच्छा फ्लेवर आता है। मेरे पास नहीं है तो मैंने ऐसे इसको बॉयल करके इसको फ्लेवर इन्हेंस किया है। तो आप देखिए इन मसालों को भी हमें अच्छे से पकाना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही हम इनको पकाएंगे। और आप देख सकते हैं 6 मिनट हो गए हैं लगभग स्लो फ्लेम पर और ये प्याज कितनी अच्छे से पक गई है और साथ में मसालों ने भी बिल्कुल साइड से ऑयल रिलीज़ हो गया है। तो इसी तरीके से बिल्कुल अच्छे से जब मसाले पक गए हैं, बिल्कुल लगने लगता है, बिल्कुल रेडिश सा थोड़ा कलर आने लगता है मसालों का, तब मैंने यहाँ पर टमाटर को ऐड किया है। टमाटर बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे और
आप चाहें तो यहाँ लास्ट में आमचूर पाउडर भी थोड़ा ऐड कर सकते हैं, उससे भी फ्लेवर थोड़ा सा अच्छा आता है। छोले थोड़े से खट्टे होते हैं तो अच्छा लगता है। और देखिए ये देखिए कश्मीरी मिर्च जो हमने साबुत डाली थी उसके छिलकों को हटा दिया और उसके सारे को अच्छे से मैश करके इसमें डाल दिया। इससे भी रंग बहुत बढ़िया आता है छोलों का। तो इनको भी हमें अभी टमाटर डाला है तो हमें 5 से 7 मिनट तक तो लगभग पकाना ही है स्लो फ्लेम पर। इससे बहुत अच्छे से हमारे मसाले और टमाटर पक जाएंगे और हमारे छोले का एक गजब सा ही फ्लेवर आएगा। तो देखिए बीच बीच में हमें चेक करते रहना है, इस बात को बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि हमने रख दिया और हम दूसरे कामों में बिजी हो गए, ऐसा मत करिएगा। बीच बीच में चेक करते रहना है। मसाले स्लो फ्लेम पर जब पकते हैं तो बीच बीच में हमारी ड्यूटी बनती है, हम बीच बीच में चेक करें, नहीं तो मसाले यदि जल गए ना फिर तो सब फ्लेवर ख़राब ही हो जाता है। तो देखिए अब ऑयल रिलीज़ होने लगा है और अच्छे से हमारे टमाटर भी पक गए हैं मसालों के साथ। आप देख ही सकते हैं कितने अच्छे से पके हैं और कितना अच्छा कलर भी आया है। इसी तरीके से हमें पकाना होता है। यदि मसाले अच्छे पके होते हैं और हमने अच्छे से भुना होता है ना तो सब्ज़ी का फ्लेवर अपने आप में ही बहुत ज़बरदस्त आता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी सब्ज़ी जब भी बनाएं उसे मसालों को अच्छे से भूनें। आप देखिए मसाले बहुत अच्छे से भून चुके हैं, कलर आ चुका है। तो अब यहाँ पर बॉईल किए हुए छोलों को डाल देंगे हम इस तरीके से। और आपका इस तरीके से छोले आप कभी भी बना सकते हैं और बहुत जल्दी से बन जाते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता और इनका स्वाद भी बहुत बढ़िया आता है। ये इस तरीके के छोले ना, इसमें बहुत ना तो हमने हैवी मसाले डाले हैं, बहुत सिंपल तरीके से बनाया है। और ऊपर से अब मैं यहाँ पर गरम मसाला आधा चम्मच ऐड कर दी और हल्का सा ही नमक डालूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने उबालते वक्त भी छोलों में डाला था। तो इस तरीके से अब मैं यहाँ पर 4 विशल तक बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर छोलों को और पकाऊंगी और फिर देखेंगे क्या कलर आया है। तो अब यहाँ पर विशल इस तरीके से लगाकर 2 विशल तक मैं देखिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसे पकने दूंगी मीडियम फ्लेम पर। और यहाँ पर देखिए बच्चों को पढ़ा रही हूँ ना, ये देखो इनकी शैतानी होती रहती है, मतलब जब तक इनके साथ नहीं बैठो ये अपना काम नहीं करते। और यहाँ मैं खीर के लिए ड्राई फ्रूट्स को भी साथ में यहाँ पर थोड़ा सा चॉप कर रही हूँ। तो देखिए इसमें मैंने यहाँ पर बादाम लिया है, किशमिश लिया है, काजू लिया है, थोड़ी सी चिरौंजी ली है। और आप अपने हिसाब से भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर कम और ज़्यादा कर सकते हैं, जो भी पसंद है आप ऐड कर सकते हैं। और साथ में मैंने यहाँ पर अद्वैत को बोला है कि जाओ गैस कम कर दो कुकर का, तो वो कम कर रहा है। और यहाँ मैं बेटी का होमवर्क भी चेक कर रही हूँ कि क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ। और इन लोगों को क्लास अटेंड करने जाना है तो उसी की ये तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए हमारा नॉटी बच्चा एज़ यूजुअल नॉटीनेस करता रहता है और मैं पूरे दिन चिल्लाती रहती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर कट गए हैं और खीर को भी पकते हुए लगभग यहाँ पर 7 से 8 मिनट तो नहीं बोलूँगी, आधा घंटा हो गया है। हाँ जी, आधा घंटा बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाइए बहुत अच्छे से खीर। जब तक खीर और दूध एक दूसरे से बिल्कुल लटपट नहीं हो जाते तब तक खीर में वो मज़ा नहीं आता। तो अब हमारी खीर लगभग आधा पौन घंटा बहुत स्लो फ्लेम पर पक चुकी है, कलर बहुत बढ़िया आ गया। तब यहाँ पर मैं चीनी ऐड करें। चीनी को देख के आप अंदाज़ा मत लगाइए कि भाई क्यों नमक ऐड कर रही हो। हाँ जी, यहाँ नमक के फॉर्म में ही जैसी नमक दिखने में लगती है ना वैसे ही चीनी का यहाँ पर रहता है, बहुत बारीक रहती है। और बाद में यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। थोड़ा सा आलस आ गया इसलिए मैंने वो ड्राई फ्रूट्स को भुना नहीं, ऐसे भी अच्छे लगते हैं कभी कभी। और आप चाहें तो देसी घी में रोस्ट करके डालेंगे तो और बढ़िया फ्लेवर आएगा। आप देखिए साथ में बाद में सारी चीज़ें डालने के यहाँ पर थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर दिया है, जो कि बहुत अच्छी महक तो देगा ही, साथ में टेस्ट भी बहुत बढ़ जाएगा। अब हमारा मीठा यहाँ पर तैयार हो गया है, तो क्यों ना भगवान को भोग लगाया जाए। तो मैं अक्सर करती हूँ जब भी कुछ मीठा बनाती हूँ तो सबसे पहले भगवान को भोग लगा देती हूँ। तो देखिए यहाँ भगवान को भी हम भोग लगा देते हैं। तो भगवान के आगे रखा और इनसे भी आशीर्वाद लिया। अब आइए हम आगे की भी तैयारी करते हैं। तो छोले रेडी हो गए हैं, साथ में यहाँ पर हमारी खीर भी रेडी हो गई। आइए हम रायते की भी तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं छोले आपको यहाँ दिखा देती हूँ। बिल्कुल देखिए विशल ठंडी हो गई है, तब कुकर का ढक्कन खोलना है। इस बात का ध्यान रखिए क्योंकि भाप में भी बहुत अच्छा कलर आता है। कभी कभी हम जल्दबाजी में जब खोल देते हैं ना ढक्कन तो
उतना अच्छा कलर नहीं होता। तो ये आज की आपके लिए बोलूँ तो बहुत ही बेस्ट ट्रिक है। कभी भी कोई भी सब्ज़ी बनाइए तो ढक्कन जब तक खुद मतलब इसकी विशल ठंडी ना हो जाए तब तक आप बिल्कुल मत खोलिए, बहुत अच्छा कलर अपने आप में सब्जियों में आ जाता है। तो देखिए सब्जी तो हमारे छोले तो हमारे रेडी हो गए हैं, खीर हो गई है। अब आइए हम रायता बना लेते हैं। रायते में भी मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ दे दिया है। वैसे कहने को हम खीरे का रायता बना रहे हैं, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर स्प्राउट भी ऐड कर दिया इसके साथ, इससे इसका फ्लेवर तो बढ़ेगा ही। साथ में हम इसके साथ कुछ और ज़्यादा हेल्दी खा लेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 से 3 लोगों के लिए रायता बनाऊंगी। और यहाँ पे आज ह्यूमिड बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली ऐसा दिन नहीं होते, ठंडा ही रहता है नॉर्मल, लेकिन आज ह्यूमिड बहुत ज़्यादा है। काम करने में पता चल रहा था कि अच्छी खासी गर्मी लग रही है। तो देखिए दही को बहुत अच्छे से फेंट लेंगे। देखिए क्रीमी टेक्सचर में बिल्कुल ले आएंगे। आपको रायता थोड़ा सा पतला पसंद है तो आप पानी ऐड कर सकते हैं, और गाढ़ी पसंद है इस तरीके से तो बस पानी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप इन सब चीज़ों को डालिए और इसमें चाट मसाला डालिए, आप नमक डालिए, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, बस आपके रायता रेडी। तो रायता भी मैंने रेडी कर लिया है, साथ में रोटियां भी सेकती जा रही हूँ। और मैं तो रोटियां बना रही हूँ। एक्चुअली आप चाहें तो छोले हैं तो भटूरे का भी बना सकते हैं, पूरी बना सकते हैं, जो आपकी मन करे उस तरीके से आप इसको और टेस्टी तैयार कर सकते हैं। बट मैं सिंपल वे में ही रोटी बना रही हूँ, क्योंकि जो लोग खाने आएंगे वो बहुत डाइट कॉन्शियस हैं, तो उनके हिसाब से मुझे लगता है रोटी ही बेटर है। तो सारी रोटियां मैं बना लूँगी। और मैं यहाँ लगभग 10 बजे किचन में आई थी और 12:30 बजे तक मैंने सारा काम निपटा लिया था। और वो लोग आए थे लगभग 2 बजे करीब, हाँ जी 2 बजे तक। तो सारी चीज़ें मेरी रेडी ही थी, कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत आराम से सारी चीज़ें बन गई। तो देखिए रायता भी बन गया, रोटी भी बन गई और साथ में राइस भी बनाए हैं। और एक सूखी सब्जी पत्ता गोभी की मैंने सुबह ही बनाई रखी थी, तो वो भी साथ में सर्व करूँगी। तो आप देखिए रोटियां बन गई हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर आटा सूखा फैल जाता है, तो वही सब क्लीन कर रही हूँ। इस तरीके से पूरे दिन की ये जॉब रहती है, कुछ ना कुछ किचन में लगा रहता है। इवन जब बच्चे घर में हैं तो काम की कोई कमी नहीं है, हमेशा ही काम बना रहता है। अब देखिए हम सर्व भी कर लेते हैं सारी चीज़ों को। तो देखिए ये हमारे गर्मा गर्म, देखिए कितने डिलीशियस छोले बनकर तैयार हुए हैं। साथ में मीठे में हमने जैसे कि खीर बनाई थी, तो आप देख सकते हैं कितनी लटपट और कितनी कंसिस्टेंसी इसकी परफेक्ट है खीर की। इसी तरीके से कोशिश करिएगा बनाने का। और आप इसको और फ्लेवरफुल बनाना चाहते हैं तो दूध की को थोड़ा सा और गाढ़ा कर लीजिए। और देखिए ये हमारा हेल्दी रायता भी बनकर तैयार हो गया है। और साथ में यहाँ पर मैंने सूखी सब्जी, जो कि मैंने आपको बताया था पत्ता गोभी की, वो भी हमारी रेडी है, बहुत अच्छी बनती है। कभी इस तरीके से मैं वीडियो बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। और ये हमारे राइस देखिए कितने खिले खिले। आप चाहें तो इसको और थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए जीरा राइस दे सकते हैं, थोड़ा सा इसको कॉर्न राइस का भी फ्लेवर दे सकते हैं, लेकिन मैंने इतना नहीं किया क्योंकि इतना ही काफ़ी है आज के लिए। तो इस तरीके से एक सिंपल हेल्दी थाली, मेहमानों वाली बोलें तो, या स्पेशल थाली बनकर तैयार हुई। हार्डली आपको आधा से पौन घंटा लगेगा और सारी चीज़ें बन जाएंगी। तो ज़रूर से कोशिश करिएगा। कभी भी किसी के आने पर आपके क्विक जो माइंड में सबसे पहले आता है ना, वो छोले या पनीर ही आते हैं। सभी के दिमाग में, हम इंडियन का यही रहता है, छोले बना लें, पनीर बना लें। तो मैंने बनाया छोले, क्योंकि घर में छोले थे। पनीर की जगह मेरे यहाँ टोफू था, तो टोफू जल्दी कोई लाइक नहीं करता, इसलिए मैंने टोफू नहीं ट्राई किया। और इस तरीके से एक मैंने बिल्कुल वेज, बिल्कुल परफेक्ट इंडियन थाली तैयार की है। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और सब में बहुत बढ़िया फ्लेवर है, टेस्ट है। जब आप खाएंगे तब आप पता कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा, तो ज़रूर से एक बार इस तरीके से ट्राई करना बनता है। मैंने तो बनाया और सब ने बहुत तारीफ़ की, सबको ये थाली बहुत अच्छी। फ्रेंड्स, सारी ही चीज़ें बनकर रेडी हो गई हैं और इस तरीके से हमारी एक मेहमान की थाली बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी हो चुकी है। आज एक्चुअली कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो उनके लिए मैंने ये सारी डिशेज बनाई हैं। तो सोचा आप लोगों के साथ भी ये वीडियो शेयर करूं। इस थाली को बनाने में आपको हार्डली 1 घंटा लगेगा और इसमें आपको सारे फ्लेवर मिल जाएंगे, चाहे वो मैं चटपटे की बात करूं, खट्टे की बात करूं, मीठे की बात करूं। तो बहुत अच्छी और इजी वे में आप कभी भी किसी के आने पर और अपने लिए भी कभी स्पेशल थाली खाने का मन करे तो आप बना सकते हैं। ज़रूर से ट्राई करिएगा। और आप मेरे फेस पे गर्मी भी देख रहे होंगे, काफ़ी पसीने आ गए हैं क्योंकि आज यहाँ पे काफ़ी ह्यूमिड है
और इस ह्यूमिड के मौसम में ऐसी थाली बनाने के लिए थोड़ा तो बल चाहिए, जो कि आज मैंने दिखाया है। आप बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलूंगी फिर एक और नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।